पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने कलाम साहब के सपने को कैसे जमीन पर उतारा, कैसे ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी से अलग है, इसमें क्या क्या खास है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले नालंदा के उस गौरवशाली प्राचीन यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लीजिए, जो कभी दुनिया भर के लिए शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा कई सौ साल की अपनी लेगेसी बना चुका था। जब आज दुनिया भर में फेमस बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अपने अस्तित्व में भी नहीं आई थी, तब भारत ने दुनिया भर में ज्ञान देने का काम किया। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक थी, जहां छात्र और शिक्षक एक ही कैंपस में रहा करते थे। इसका निर्माण आज से करीब 1600 साल पहले सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। 12वीं शताब्दी के आखिरी तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती रही। दुनिया भर में छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे। दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी में से ये एक है। करीब 1600 साल पहले सम्राट कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया। 12वीं शताब्दी के अंत तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी भव्य थी, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े हॉल हुआ करते थे। अब मैं आपको बताती हूं कि क्या क्या सुविधाएं उस वक्त हुआ करती थी, जब दुनिया में कोई ऐसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था। 300 कमरे थे, 7 बड़े हॉल थे, 9 मंजिला और एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें दुनिया भर के किसी कोने के बारे में अगर आप जानना चाहते तो आप नालंदा पहुंच जाइए। लाइब्रेरी में 3 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थी, यानी कि इस लाइब्रेरी ने आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक दुनिया समेट रखी थी। आप दुनिया के बारे में यहाँ विस्तार से जान सकते थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे करीब 10,000 छात्र। चीन हो, जापान हो, ईरान हो, यहाँ से लेकर दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पहुंचा करते थे पढ़ने के लिए। 1500 से ज्यादा अध्यापक यहाँ पर पढ़ाने के लिए मौजूद थे। आप जरा सोचिए कि 1600 साल पहले नालंदा कितना बड़ा ज्ञान का सागर था। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र और मेडिकल जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते रहे हैं। इसी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। चीन के महान स्कॉलर हेनसोंग के बारे में तो आपने सुना होगा। 7वीं सदी में यहाँ आकर उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी। इस यूनिवर्सिटी में एक धर्मगूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका मतलब सत्य का पर्वत था। इसके 9 मंजिला थे और इसे 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया था। जो भाग थे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। भारत का यह ज्ञान सागर हमेशा से आक्रमणकारियों की आंखों में चुभता रहा। जो आक्रमण करने के इरादे से भारत आते थे, उनकी नजर इस यूनिवर्सिटी पे जरूर हुआ करती थी। आपको बता दें कि 3 बार आक्रमणकारियों ने यहां पर हमला किया। साल 1193 में टर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने अपनी फौज के साथ हमला करके नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। यहाँ की भव्य लाइब्रेरी में मौजूद करीब 90 लाख किताबों को आग के हवाले कर दिया। ये आग इतनी विकराल थी कि बताते हैं कि 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलती रही। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकी। खिलजी की आग नालंदा की गौरव गाथा को नहीं जला सकी।